भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे और भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। दोनों ही एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मुर नाम के राक्षस का वध किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप मानी जाती है। तो जो भक्त भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन से ही वे अपना एकादशी व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने के लिए भक्तों को एक दिन पहले से यानी कि 10वीं तिथि से ही रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करनी चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता और भगवान जी को केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए और भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करने के बाद, पूजा करने के बाद यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन ही द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उसके द्वारा हुए जाने या अनजाने में हुए कोई भी पाप कर्म या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है, जिससे उसे इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और आइए अब इस कथा को प्रारंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव युग में एक मुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी और राक्षस मुर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोकों पर मुर के उत्पातों से चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव जी की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव जी ने देवताओं से भगवान विष्णु जी के पास जाने के लिए कहने लगे और कहा वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवताओं बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु जी को राक्षस मुर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की देवीय प्रार्थना देखकर भगवान विष्णु ने राक्षस मुर का वध करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और मुर के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु जी ने मुर को मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच में यह युद्ध लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु जी अब मुर की शक्ति के आगे थकने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने के लिए सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे, तभी राक्षस मुर उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर उन्हें मारने के वाला ही था कि तभी भगवान विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह तेज एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर उस तेज ने राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मुर ने उस स्त्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर दोनों के बीच में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्य नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मुर थकने लगा तब उस बात का फायदा उठाकर उस दिव्य नारी ने देखते ही देखते राक्षस मुर का वध कर दिया। युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु जी की निद्रा टूटी, तब उन्होंने दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया है। तब उस दिव्य तेज रूपी स्त्री ने कहा, हे प्रभु, यह मुर नाम का दैत्य है जो आपका वध करने ही जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और इस राक्षस का मैंने वध कर दिया। यह सुनकर भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का ये दिन प्रभु मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त अपने निवास स्थान की कामना करें तो शीघ्र ही पहुंच सके और आपके साथ ये भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि विष्णु
जी ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भक्त मुझे प्रिय होंगे वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। और मान्यता है कि इसी दिन से एकादशी व्रतों का जन्म हुआ था, तो इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत भी की जा सकती है। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह इस एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।